टाटा ग्रुप सिर्फ देश का एक बड़ा कारोबारी समूह नहीं बल्कि भरोसे का एक ऐसा नाम है जिसकी हर हलचल का असर बाजार से लेकर कॉरपोरेट जगत तक दिखाई देता है। लेकिन 12 अगस्त को टाटा ग्रुप से आई एक खबर ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साफ कर दिया कि फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वो चेयरमैन पद पर अगले कार्यकाल के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। यानी टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहे चंद्रशेखरन के कार्यकाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रशेखरन ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने अगले 5 साल के कार्यकाल की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। प्रस्ताव को टाटा सन्स की नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी आगे बढ़ाया। 24 फरवरी 2026 को प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया, लेकिन एक बोर्ड सदस्य के समर्थन नहीं करने से प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इस फैसले को टाल दिया गया और 6 महीने बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। चंद्रशेखरन के मुताबिक टाटा सन्स के कई बड़े राजनीतिक प्रोजेक्ट अहम मोड़ पर हैं। फरवरी 2027 के बाद स्पष्ट नेतृत्व जरूरी है ताकि कर्मचारियों, निवेशकों, पार्टनर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच नेतृत्व को लेकर स्पष्टता बनी रहे। चंद्रशेखरन का ये फैसला 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एजीएम से ठीक पहले आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। समूह के नए कारोबार में बड़े निवेश, इन कारोबारों का प्रदर्शन और टाटा सन्स की भविष्य की रणनीति जैसे मुद्दों को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई हैं। चंद्रशेखरन के इस्तीफे की बड़ी वजह, चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने पर मतभेद, नए कारोबारों के प्रदर्शन पर सवाल, टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट करने पर मतभेद, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच तालमेल पर सवाल। चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया समेत कई नए और बड़े कारोबारों में विस्तार किया, लेकिन इन क्षेत्रों में भारी पूंजी निवेश और उनके प्रदर्शन को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ चंद्रशेखरन के जाने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि उनके बाद टाटा सन्स की कमान किसके हाथ में होगी और समूह की रणनीति किस दिशा में जाएगी। चंद्रशेखरन के फैसले की खबर आते ही टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला है। टीसीएस करीबन 5% तक गिरावट, टाटा मोटर्स करीबन 3% नीचे, टाटा स्टील्स 2% से ज्यादा नीचे। यानी एक तरफ टाटा सन्स के नेतृत्व में बदलाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ बाजार इस बदलाव के संभावित असर को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। हालांकि जानकारों के मुताबिक शुरुआती गिरावट को तत्काल बाजार प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। असली तस्वीर नए चेयरमैन के नाम और टाटा ग्रुप के आगे की रणनीति से स्पष्ट होने के बाद ही सामने आएगा। एन चंद्रशेखरन फिलहाल तत्काल पद नहीं छोड़ रहे हैं। वो फरवरी 2027 तक टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे, लेकिन उनके तीसरे कार्यकाल का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में आने वाले महीनों में टाटा सन्स के नए चेयरमैन की तलाश और उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।